My name is Amna. I am the student of Sindh Agriculture University धनोजाम। इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी डिटेल्स क्लियर करूँगी कि आप जिस तरह से सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी एडमिशन ले सकते हो और ग्रेजुएशन कर सकते हो। वहाँ पे कौन कौन सी डिग्रीज़ फराहम की जा रही हैं, कितनी फ़ैकल्टीज़ हैं, किस तरह से टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, और सारी कुछ जो चीज़ें हैं हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो होप यू विल लाइक इट। तो पहले पहले आपने क्या करना है कि सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विज़िट करना है। यहाँ से हम आते हैं एडमिशन के पोर्शन पर। चूँकि हम अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन के अंदर ग्रेजुएशन के अंदर जो है हम एडमिशन ले रहे हैं, तो इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। जैसे ही इस ऑप्शन को आप क्लिक करते हो एडमिशन में जाके अंडर ग्रेजुएट को, तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का, लेट्स वेट बिकॉज इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ स्लो, हाँ राइट। तो इसके बाद आपके पास ये कुछ ऑप्शंस जो है ना वो ओपन होते हैं, राइट। तो इसमें आप देखते हो एकेडमिक ईयर जो है आपकी एडमिशन का, जो 2023-2024 का जो ईयर है, मतलब अगले साल जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उसके लिए एडमिशन स्टार्ट हो गई हैं। एडमिशन एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक करके, और जनरेट चालान कर सकते हो पहले पहले, क्योंकि आपको चालान ही पे करना है, ठीक है। पहले जैसे आप इसको क्लिक करोगे व्यू को, तो आपके पास ये चालान ओपन हो जाएगा। स्टार्ट फिलिंग के ऑप्शन को आप क्लिक करोगे तो आप चालान फिल करो, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपने इसके अंदर डालनी है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद 3000 का ये चालान का पे होगा। अगर स्पोर्ट्स के अंदर आप क्वार्टर के अंदर आप दे रहे हो तो फिर वो 6000 का 6000 का होगा। अदरवाइज़ यू हैव टू ओनली पे 3000। ये आप वापस नहीं ले सकते हो, रिफंडेबल नहीं है, ये सिर्फ चालान की पे है एडमिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद बैक टू आवर यूनिवर्सिटी वेबसाइट, उसके ऊपर जैसे आते हैं तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है जिसके ज़रिए से हमारी एडमिशन हो सकती है। पहले हमने चालान को पे करना है। चालान को पे करने के बाद जैसे चालान पे हो जाएगा तो उसके बाद हम इस ऑप्शन पर आएंगे, एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे, राइट। एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। एडमिशन सेशन फॉर द वेरियस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, द लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन इज़ 15 सितंबर। 20 अगस्त से स्टार्ट है, 50 सितंबर तक ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगी। हो सकता है इसके बाद उसमें रिलैक्सेशन भी कुछ आ जाए, बट अभी तक यही जो है यूनिवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट करके आप जो है अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, याद रखिएगा वो करेक्ट होनी चाहिए, उसके ऊपर ही आपकी एडमिशन होती है। अगर अदरवाइज़ अगर आपकी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है तो आपकी एडमिशन जो है नहीं होगी या कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। चालान पे कर लिया है ये स्टूडेंट्स आपने। अच्छा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने हैं वो आप देख लें यहाँ पर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं देने, बल्कि आप पहले अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवाओगे, चालान दोगे और फिर एडमिशन फॉर्म फिल करोगे। एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद आप टेस्ट होगी, एंट्री टेस्ट जिसको कहते हैं, प्री एडमिशन टेस्ट कहते हैं। अच्छा, प्री एडमिशन टेस्ट के बाद आपकी सिलेक्शन होगी, मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल आपने पास कर लिया, डीवीएम के अंदर आपका नाम आ गया। अच्छा, आ जाने के बाद क्या होता है, ये अब पॉलिसी है कि आपने 200 रुपीज़ का चालान पे करना है और कहना है कि येस आई एम विलिंग फॉर दिस फैकल्टी। और फिर उसके बाद एडमिशन प्रोसेस आपका होता है। उसमें फिर आपने अगर डीवीएम के अंदर हुई है, सेल्फ पर हुई है या मेरिट पर हुई है, फॉर एग्जांपल मेरिट पर हुई है, तो 35,000 आपने एडमिशन फ़ी देनी है। उसके बाद ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि चालान कॉपी है जो 35,000 आप दोगे, उसकी एक चालान कॉपी ओरिजिनल होगी। आपका इंटर का, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट्स हैं ये ओरिजिनल जाते हैं, राइट। जैसे पक्का सर्टिफिकेट है, एसएससी का मार्क्स सर्टिफिकेट है, ठीक है जी, एनआईसी है, आपकी बे फॉर्म है उसकी फ़ोटो कॉपी जाती है। एचएससी का मार्क्स सर्टिफिकेट ये ओरिजिनल जाएगा। डोमिसाइल बी फॉर्म जो है फॉर्म सी ओरिजिनल जाएगा। आपकी फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो 6 जाएंगी, ठीक है।
एडमिशन फॉर्म उसके साथ आप अटैच करते हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स ये ऊपर दिए गए हैं ये सारे प्रिंट आउट करते हो, और उसके अलावा ये आप टेस्ट करवाते हो, मतलब जो 17 ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं वो इस पर अपना जो है स्टैम्प और अपनी साइन करके देते हैं, उसके बाद आप ये देते हो, राइट। तो ये कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मोस्टली स्टूडेंट्स के पास, जैसे कि जो इंटर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास मार्क्स सर्टिफिकेट नहीं होता, तो उनको तभी मिलता है जब वो इंटर अपनी क्लियर कर चुके होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने सॉर्ट आउट करके या तो आपने अपने बोर्ड से या तो अपनी जिस इदारे के अंदर पढ़ रहे हो वहाँ से ये सब चीज़ें लेकर रखनी है संभाल कर, और ये आपने जमा करवानी। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल, तो ये ओरिजिनल आपको फिर वापस यूनिवर्सिटी करती है अपने पास रख नहीं लेती। 2 साल 3 साल 1 साल बाद जब भी आप जाओगे यूनिवर्सिटी निकलवाने, तो ये आपको एक रिसिप्ट देते हैं, जिस रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना होता है। वो रिसिप्ट आप देते हो तो आपको अपनी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी फ़ाइल दी जाती है, वो आप अपने घर ले आते हो। इसके बाद फ़ोटोग्राफ्स किस तरीके की होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस तरह की सेल्फ़ी या कैजुअल फ़ोटो लेकर अपनी फ़ोटोग्राफ कॉपी करवा के दे देते हैं। हालांकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। जो एक ऑथेंटिक वे होता है, आप सबको पता है क्या होता है, उस तरीके की आपकी फेस विजुअल बिल्कुल सही तरीके होना चाहिए। तो इस तरह का होना चाहिए, लाइट ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो उसकी स्टोरेज होनी चाहिए जो वो होनी चाहिए 300 KB की जेपेग के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हैं, अपनी शराइत दी हुई है यूनिवर्सिटी ने कि हमारे पास जो फ़ोटोग्राफ्स आपने भेजनी है वो इस तरह की भेजनी है, राइट। तो ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर दी हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन ये बॉक्स वाइज आप व्यू करोगे या डाउनलोड करोगे तो आपके पास ये ओपन होती जाएंगे, राइट, ये स्टूडेंट्स। तो अब ये हमारे पास है कि वेरियस फ़ीस कितनी होनी चाहिए, मतलब फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये भी मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर हर चीज़ का अलग अलग लिखा हुआ है। ये तकरीबन कुछ 15 चीज़ें हैं, कुछ 15 भी नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो कि एडमिशन फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है, इनरोलमेंट कार्ड फ़ी है, एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, आइडेंटिटी कार्ड फ़ी है, सर्टिफिकेट फ़ी है, जो कुछ ये अगर ट्रांसपोर्ट फ़ी है, ट्रांसपोर्ट फ़ी आप हटा सकते हो। अगर आप ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते हो तो ट्रांसपोर्ट फ़ी हटा सकते हो, ठीक है। और उसका एक वे होता है कि जिसके अंदर आपको अपने अंडरटेकिंग फिल करना होता है। अंडरटेकिंग के अंदर यही होता है कि आप यू विल नॉट यूज़ आवर ट्रांसपोर्ट। तो अगर आप टिंडोजाम के स्टूडेंट हो या आप हॉस्टल के स्टूडेंट हो तो आप ट्रांसपोर्ट फ़ी मोस्टली नहीं पे करते हो, तो उसके आपके 2500 बच जाते हैं, राइट। तो आप मेरिट के अंदर ये एक एट द टाइम ऑफ द एडमिशन फ़ी है, ये आप अपनी देते हो 35,500 DVM के लिए मेरिट के अंदर, ठीक है, जब पहला सेमेस्टर होता है। उसके बाद जो सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से लेकर 10वें सेमेस्टर तक आपकी फ़ी अगर मेरिट के अंदर DVM के अंदर तो 17,800 ही रहेगी। तो ये मेरिट के अंदर फ़ी है, फ़ी स्ट्रक्चर है, राइट। अच्छा, इसके अलावा गर्ल्स के लिए ना कुछ रिलैक्सेशन लिखी हुई है। अगर उमरकोट कैंपस के अंदर आप गर्ल हैं एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है बहुत मिनिमम है। फ़र्स्ट एडमिशन के अंदर जो है ना 6,200, उसके बाद सिर्फ 1,600 आपने हर सेमेस्टर के अंदर देने होते हैं अगर आप गर्ल हैं तो, उमरकोट सब कैंपस के अंदर। इसके अलावा हमारे पास है जो भी डिग्रीज है फीस टू बी चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट्स रजिस्टरिंग टू ऑल द BS डिग्री प्रोग्राम। जो भी BS डिग्री प्रोग्राम्स हैं उन्होंने क्या कितनी देनी है, 25,000 देनी है, और हर सेमेस्टर भी 25,000 देनी है मेन कैंपस के अंदर, जो सिंध यूनिवर्सिटी टिंडोजाम के अंदर कैंपस है वो। सेल्फ फाइनेंस बहुत ज़्यादा होती है, सेल्फ फाइनेंस के अंदर DVM के अंदर ले रहे हो तो 9 लाख, और बी एग्री के अंदर दे रहे हो तो 3 लाख। ये इस तरीके से BSc FST के अंदर 2.5 लाख। तो इस तरीके से ये बढ़ती रहती हैं, और सिर्फ ये सिंध वालों के लिए और ये प्रोविंस के लिए अदर प्रोविंस के लिए ये वाली हैं, ठीक है। और हमारे पास चेंज ऑफ फैकल्टी के लिए भी, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल DVM के अंदर आप एडमिशन हो जाती है, उसके बाद आप चाहते हो नहीं मुझे IT में जाना है, तो अगर आप IT में जाना चाहते हो तो आपने BS IT की 1.25 लाख रुपए देने हैं, उसके बाद ही आप ये फैकल्टी को चेंज करवा सकते हो। अगर IT के अंदर हो DVM के अंदर जाना चाहते हो तो 4.5 लाख देने होते हैं, उसके ज़रिए आप जो है DVM के अंदर जा सकते हो। तो ये चेंज ऑफ फैकल्टी भी बहुत कॉस्टली होती है, इसलिए तैयारी बहुत अच्छी करनी है ताकि आपकी उसी के अंदर हो जो आप डिज़ायर चाहते हो। अच्छा, इसके बाद अगर मार्क्स सर्टिफिकेट चाहिए तो 400 चालान पे करना है, उसके बाद आपको मिलेगा।
ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अलग अलग ये ज़रूरी नहीं है आप इस टाइम ही लो, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर किसी टाइम पर भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ये, अच्छा एडमिट कार्ड चाहिए आपको, तो डुप्लीकेट एडमिट कार्ड तो उसकी भी फ़ी होती है 150 रुपये, जो कि आप देते हो, उसके बाद ही आपको वो बना के देते हैं। हॉस्टल की फ़ी 7,500 है, इतना कॉस्टली नहीं होता। हॉस्टल के अंदर बात करूँ तो इतनी ज़्यादा सहूलतें नहीं होती हैं, बट एक गर्ल्स का ग्रुप होता है तो वो बहुत जो है, अगर शुरू शुरू में शायद स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, बट उसके बाद जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अपनी फैकल्टी के स्टूडेंट्स से, गर्ल्स से, तो फिर उनको सहूलत मिलती है और जो है माहौल उनका सही है, अच्छा है। मेस 7,000 7,500 के हिसाब से भी ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद आता ज़्यादा तो आप चेंज भी करवा सकते हो। अच्छा, मेस के जो पैसे होते हैं ना वो अलग होते हैं, ये सिर्फ रिहाइश के पैसे हैं 7,500। मेस के पैसे मैंने स्टूडेंट से, क्योंकि मैं कुछ हॉस्टल में नहीं रही हूँ, बट मैंने स्टूडेंट से पूछा, वो कहते हैं कि 50 रुपये या 100 रुपये या 70 रुपये की जो है खाना होता है वो हम देते हैं, तभी हमें खाना मिलता है, अदरवाइज़ आपको मतलब 7,500। उसके अलावा जो मेस है वहाँ पर खाना पीना होता है वो आपको अलग से उसकी पे करनी होती है, या आप अपना खाना बनाकर खुद जो है खा सकते हो, या कहीं पर बाहर आउटिंग करके या कुछ बाहर से मंगवा कर भी आप ये जो है अपना खाना खा सकते हो, राइट। तो ये इस तरीके की सारी पैसों की जो है फाइनेंस की हमने बात कर ली है। इसके बाद हमारे पास आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके ऊपर मैंने पहले भी डिटेल से वीडियो बना ली है, बट चूँकि अभी मैं इस पर इस वजह से बात कर रही हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बहुत ही डिटेल तरीके से एक PDF बना के दिया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, इसके ऊपर भी मैंने बात करनी है। अच्छा, ये है आप जो देख रहे हो ये टेबल फॉर्म के अंदर, इसको बहुत डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स हैं 2021 के अंदर, 2022 के अंदर, 2023 के अंदर जो भी इंटरमीडिएट करेंगे वही अप्लाई कर सकते हैं, 2022 वाले अप्लाई नहीं कर सकते। 2023 के अंदर जिसके भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हैंगे वो भी नहीं अप्लाई कर सकेंगे। 2022 के अंदर जिसने भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स दिए हैं, सप्ली वाले एग्ज़ाम्स दिए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, क्योंकि अब हमारे पास फैकल्टीज़ के अंदर इंस्टीट्यूट या हम कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट बढ़ गए हैं। DVM जो हमारे पास फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, पहले सिर्फ DVM करवाती थी, अब DVM के साथ BS पोल्ट्री साइंस भी करवाती है, फिशरीज़ भी करवाती है और डेयरी टेक्नोलॉजी भी करवाती है, राइट। तो इसके अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स हैं हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, इसके लिए सिंपली आपने प्री मेडिकल किया हो, ठीक है, और प्री मेडिकल के अंदर तकरीबन 50% से जो परसेंटेज होती है वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है वो BE करवाती है, BS इन एनवायरमेंटल साइंस करवाती है और BS इन एग्रो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भी करवाती है। तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो ये आप बॉक्स के अंदर देख सकते हो। अच्छा तरीका यही है कि आप जाओ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट करो और इसको डिटेल तरीके से पढ़ो, देखो कि क्या क्या चाहिए। बेसिकली यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग ही चाहिए मोस्ट कॉमन आपको BE करवाने के लिए। अच्छा, सोशल साइंस के अंदर भी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग चाहिए कुछ परसेंट तक, ठीक है, 80% 20% का रेशो है कुछ इस तरीके का। और ये जो सोशल साइंस है ये BS इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर भी करवाती है, पहले ये नहीं था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत परेशान होते थे, वो उसी वजह से क्या करते थे, सिंध यूनिवर्सिटी में जाते थे। तो अब आपको, अगर आपको ख्वाहिश है कि BS करनी है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो आप को सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, हमारी यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर वो भी ये डिग्री करवाती है। इसके लिए आपके पास कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, आपने इंटरमीडिएट सिर्फ मेडिकल में किया हो, इंजीनियरिंग में किया हो, ह्यूमैनिटीज़ में किया हो, आर्ट्स में किया हो, कॉमर्स में किया हो, नो वरीज, 50% से ज़्यादा आपकी जो है परसेंटेज होनी चाहिए। पूरा प्रोडक्शन जो है ना BS हॉर्न्स करवाती है, इसके लिए मेडिकल इंजीनियरिंग कोई भी डिपार्टमेंट हो आपका, उसका रेशो 80-20% है, राइट। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी अपने प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग पर चला जाएगा। अच्छा, IT जो है IT जो है पहले तो IT करवाती है, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये कुछ नई डिपार्टमेंट्स हैं, नई डिग्रीज़ हैं जो कि यूनिवर्सिटी ने पिछले साल ही ऑफ़र की हैं। इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने प्री कंप्यूटर किया हो। पहले जो तरजीह दी जाती है इन स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए जिन्होंने प्री कंप्यूटर किया होता है। उसके बाद जो है कुछ हद तक सहूलत प्री इंजीनियरिंग को दी जाती है, प्री मेडिकल को दी जाती है उसके बाद, बट मोस्टली चांसेस प्री मेडिकल के होते हैं बट बहुत कम होते हैं, क्योंकि पहले प्री कंप्यूटर फिर प्री इंजीनियरिंग वालों को तरजीह, फिर मेडिकल वालों को तरजीह दी जाती है। तो उसका क्वाटा जो है ना वो बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 20% तक क्वाटा होता है।
उसके बाद फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो भी एक ही डिग्री प्रोवाइड करती है, FST, ठीक है। इसके अंदर भी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, प्री कंप्यूटर, जिस भी ब्रांच से आप जो है ताल्लुक़ रखते हो आप कर सकते हो। उसके बाद आज़ाद, क्योंकि यूनिवर्सिटी है मेन कैंपस रनोजाम के अंदर, उसके बाद डोगरी के अंदर है, अलग अलग कैंपस हैं, खैरपुर के अंदर है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के अंदर, उमरकोट के अंदर जो है वो हमारा एक कैंपस है। तो उनके अंदर भी ये अलग अलग जो है डिग्रीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। आप ये अपने लिहाज से देख सकते हो, ये सारी अगर आप रीड करोगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। अच्छा, हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है वो सीट्स किसके ऊपर जो है हम डिवाइड करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ज़्यादा होती हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल सिंध डिस्ट्रिक्ट, सिंध एक प्रोविंस है, तो सिंध प्रोविंस के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन होती है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 80% सीट्स रूरल की होती हैं, 20% सीट्स अर्बन की होती है। तो रूरल की सीट्स ज़्यादा होती हैं, अर्बन की सीट्स थोड़ी सी कम होती हैं, राइट। गर्ल्स के लिए फ़ायदा ये होता है कि गर्ल्स का कोटा होता है अलग से, ठीक है। तो अगर किसी गर्ल की मार्क्स ज़्यादा हैं मगर वो क्योंकि हैदराबाद अर्बन से बिलोंग करती है तो 2 सीट्स हैं उसमें मतलब नहीं हो सकता, तो उसकी हो सकता है कि गर्ल्स कोटा के अंदर भी हो जाए, राइट। बट मार्क्स अच्छे होने चाहिए आपकी मतलब जो परसेंटेज है वो अगर स्टैंड आउट होती है तो आपकी हो जाएगी। जैसे मेरा गर्ल्स कोटा के अंदर हुआ था, 2 ही सीट्स थी हैदराबाद अर्बन के अंदर, तो 675 पर हो गई, तो 74 मेरे थे। तो इस तरीके मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, बट इस तरीके का कुछ था, तो मार्क्स थे, तो गर्ल्स कोटा के अंदर जो एडमिशन हो जाता है, राइट। इसके अलावा प्रोविंस सिंध के डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन है सीट्स की। इसके बाद जो भी दूसरे प्रोविंस है जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, पंजाब वगैरह, अच्छा जो भी ये हैं उनको ये है कि उनके जो है जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डियर स्टूडेंट्स आपने रीड करना है। बलूचिस्तान से बिलोंग करते हो तो आपका बलूचिस्तान का जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान, वो क्या करेगा, अगर 5 सीटें हैं आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, या 40 सीटें हैं, ठीक है, तो वो 200 कैंडिडेट्स को जो है सेलेक्ट करके देंगे यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी उनका एडमिशन टेस्ट लेगी, उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि 40 कौन से स्टूडेंट को जो है सिलेक्ट करना है, जो रिज़र्व सीट्स हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, प्री एडमिशन ये तो सारी हो गई डिटेल वाली बात, आप अप्लाई कर सकते हो जो है वो यूनिवर्सिटी को विज़िट करके। बट द क्वेश्चन इज़ प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है ये जो क्योंकि मैंने पिछले साल भी एडमिशन टेस्ट की तैयारी करवाई थी और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम आपने बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स दिया और हमारी एडमिशन जो है बहुत अच्छे तरीके से हो गई है, ठीक है। तो ये कुछ पास पेपर्स हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे सकती हूँ। उसके अलावा भी आप फेसबुक मेरा विज़िट करोगे तो आपके पास ये पास पेपर्स आ जाएंगे। ये सारे जो है ये मैंने खुद नहीं बनाए हुए। MCQs फिज़िक्स के आप देख सकते हो, तो हमारे पास 52 MCQs हैं। अच्छा, ये सिर्फ पिछले साल के इसमें ऐड नहीं है, अगर पिछले साल के मैं ऐड करूँगी तो वो ज़्यादा हो जाएंगे। पिछले साल का भी मेरे पास जो है टेस्ट मौजूद है जो आया था, और यूनिवर्सिटी सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को रिपीट करती है। आप अगर ये रीड करते हो तो आई कैन गारंटी यू, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हो, समझते हो, तो आपका 50% टेस्ट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। इतना टेस्ट मुश्किल नहीं होता, बट यस यू हैव टू डू, मेहनत तो करनी है, हार्ड वर्किंग तो करनी है। इससे अच्छा कि मतलब आखिर में आप पछताओ कि थोड़ा सा पढ़ लेता या पढ़ लेती, इससे बेहतर है कि आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, पढ़ना है। और मेरे पास जो वीडियोस भी हैं इसकी, और इसकी की भी मैंने उस वीडियोस के अंदर लगाई हुई है, तो आपने मेरी वीडियोस को भी वॉच करना है, वहाँ से भी जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेनी है और अपनी तैयारी भरपूर अच्छे तरीके से करनी है। होप मैंने कोई क्वेश्चन इसके अंदर नहीं छोड़ा होगा, आपको आंसर हर मैंने चीज़ बता दी है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।